सड़क पर सन्नाटा था और तेज बारिश के साथ बिजलियां कड़क रही थीं। एक तरफ शहर की सबसे महंगी कार में बैठी थी रिया, अरबती बिजनेसमैन सूरी साहब की इकलौती बेटी। रिया के लिए दुनिया का मतलब सिर्फ पैसा, रुतबा और शोफ था। लेकिन उस रात रिया की किस्मत एक सुनसान मोड़ पर खराब हो गई। गाड़ी का इंजन बंद हो गया, ड्राइवर मदद ढूंढने गया और कार के अंदर पानी भरने लगा। डर के मारे रिया गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकली। तभी अंधेरे से 3 गुंडे बाहर आए और उसे घेर लिया। रिया चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज बारिश के शोर में दब गई। तभी पास के एक टूटे हुए गैराज से एक लड़का लोहे की रॉड लेकर बाहर निकला। नाम था कबीर। कबीर एक साधारण मैकेनिक था, जो दिन भर गाड़ियां ठीक करता और रात को अपनी मां की बीमारी के इलाज के लिए कैनवास पर पेंटिंग्स बनाता था। कबीर ने बिना अपनी जान की परवाह किए उन तीनों गुंडों को वहां से खदेड़ दिया। जब रिया कांपते हुए खड़ी थी, कबीर ने अपनी गंदी जैकेट उतारकर उसके कंधों पर डाल दी और कहा कि अमीरी का घमंड सड़कों पर काम नहीं आता मैडम, इंसानियत काम आती है। उस रात कबीर का वो सख्त मिजाज और उसकी निडर आंखें रिया के दिल में घर कर गईं। रिया ने अपनी जिंदगी में ऐसे लड़के कभी नहीं देखे थे जो उसकी खूबसूरती या उसके पैसों से प्रभावित न हों। अगले ही दिन रिया अपनी करोड़ों की कार ठीक कराने कबीर की छोटी सी वर्कशॉप पर पहुंच गई। शुरुआत में कबीर ने उसे भाव नहीं दिया, लेकिन रिया रोज वहां आने लगी। उसने देखा कि कबीर दिन भर पसीना बहाता है और रात को दिए की रोशनी में बेहद खूबसूरत स्केच बनाता है। कबीर ने रिया को सिखाया कि असली जिंदगी ऐसी कमरों में नहीं, बल्कि जमीन पर पसीना बहाने और अपनों के साथ में है। धीरे धीरे रिया का घमंड पिघलने लगा और वह कबीर की सादगी और उसकी कला की दीवानी हो गई। कबीर को भी एहसास हुआ कि रिया दिल की बुरी नहीं, बस अकेली है। दोनों के बीच एक गहरा प्यार पनपने लगा। लेकिन यह कहानी इतनी आसान नहीं थी। रिया के पिता को जब इस बात की भनक लगी, तो उन्होंने कबीर को अपने आलीशान बंगले पर बुलाया। कबीर को लगा कि शायद रिया के पिता उसकी बात सुनेंगे, इसलिए वह अपनी मां के इलाज के लिए बनाए गए अपने सबसे बेहतरीन स्केच को लेकर पहुंचा। लेकिन सूरी साहब ने कबीर का हाथ पकड़ा, उसे जमीन पर धक्का दिया और उसके चेहरे पर पैसों की गड्डी फेंकते हुए बोले कि एक मैकेनिक की औकात ग्रीस और काले तेल तक होती है, और मेरी बेटी के कपड़ों की कीमत जितनी है, उतनी तुम्हारी पूरे खानदान की कमाई नहीं होगी। सूरी साहब ने कबीर का बनाया वो स्केच जूते से कुचल दिया। रिया रोती रही, पिता के आगे गिड़गिड़ाती रही, लेकिन कबीर ने एक शब्द नहीं कहा। कबीर खड़ा हुआ, उसने जमीन से वो कुचला हुआ स्केच उठाया, अपनी आंख का आंसू पोंछा और रिया की तरफ देखकर बोला कि गरीब हूं सर, लेकिन बिकने वाला नहीं। आपकी दौलत से बड़ी मेरी कला है और यह मैं बहुत जल्द साबित करूंगा। उसी रात कबीर शहर छोड़कर चला गया। रिया को लगा कि कबीर डर गया। उसके पिता ने जबरदस्ती रिया की शादी एक दूसरे अमीर खानदान के बिगड़ैल लड़के से तय कर दी। शादी वाले दिन रिया अपने कमरे में दुल्हन के जोड़े में बैठी रो रही थी। तभी टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज चली कि अंतर्राष्ट्रीय आर्ट एग्जीबिशन में एक गुमनाम भारतीय मैकेनिक ने इतिहास रच दिया है और 10 करोड़ में उसकी सबसे अद्भुत पेंटिंग बिकी है। स्क्रीन पर जैसे ही वो पेंटिंग दिखी, रिया के होश उड़ गए। वो पेंटिंग किसी और की नहीं, बल्कि उसी कुचले हुए स्केच का एक विशाल रूप थी, जिसमें एक अमीर लड़की एक गरीब मैकेनिक की जैकेट पहने बारिश में खड़ी थी और उस पेंटिंग का नाम था कीमत आंसुओं की। कबीर टीवी पर लाइव बोल रहा था कि यह पेंटिंग उस इंसान के लिए है जिसने मुझे सिखाया कि कला की कोई औकात नहीं होती। आज मैं जो कुछ भी हूं, सिर्फ उसके विश्वास की वजह से हूं। रिया ने मंडप में जाने से इनकार कर दिया और अपना भारी लहंगा उठाकर सीधे उस एग्जीबिशन हॉल की तरफ दौड़ लगा दी। उसके पिता भी गुस्से में गाड़ियों का काफिला लेकर पीछे भागे। जब रिया एग्जीबिशन हॉल पहुंची, तो कबीर वहां सैकड़ों मीडिया कैमरों के बीच खड़ा था। रिया भागकर सीधे कबीर के गले लग गई। पीछे से उसके पिता सूरी साहब अपनी गन थामे पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन कबीर के आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं और उसकी कला की बोली लगा रहे हैं,
तो सूरी साहब के हाथ से गन छूट गई। कबीर ने सूरी साहब के पास जाकर जमीन से उठाई हुई पैसों की वही गड्डी उनके हाथ में वापस रखी और कहा कि पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता सर, उसकी नीयत बनाती है। सूरी साहब का घमंड टूटकर बिखर गया और उन्होंने खामोशी से अपना सिर झुका लिया। कबीर और रिया हमेशा के लिए एक दूसरे का हाथ थामकर एक नई जिंदगी की ओर बढ़ गए।